हेलो हेलो। तो हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग और बहुत जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। और पता है गाइस, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो लेकिन जब भी मिलते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ ताकि आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद मिले। और ऐसे ही वीडियो लेके आ गया हूँ आज का वीडियो। और आज का वीडियो में लेके आया हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके कि कैसे हम लोग को टेक्निकली देखोगे। अभी एसबीआई पीओ अगर प्रीलिम्स का देखोगे तो 40 मार्क्स हो गया, आईबीपीएस पीओ का अभी भी 30 है, लेकिन एसबीआई पीओ 40 हो गया। तो आपको मान के चलो 5 से 7 मिनट के अंदर आरसी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आरसी सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी क्या होता है? आरसी मतलब ये नहीं कि पूरा कंप्रीहेंशन बैठ के अब रीड कर रहे हो, तब तो भाई 7 मिनट में कभी होगा ही नहीं। 7 मिनट में आपको रीड करना है क्वेश्चंस, फिर पैसेज को समझना है। ठीक है, क्वेश्चंस कर रीड करके समझ के उसका आंसर देना है। कि भाई ये 5 से 7 मिनट में तभी हो सकता है जब आपका प्रैक्टिस अच्छे से रहेगा और एक राइट अप्रोच आप फॉलो करो, है ना? ओके, राइट अप्रोच फॉलो करो। तो क्या है वो राइट अप्रोच, हम लोग जानते चलो। आरसी सॉल्व करने का सबसे मेन है कि पहले जो पैसेज है उसके फर्स्ट 2 से 3 लाइंस एक बार आप रीड करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आरसी इज रिलेटेड टू विच टॉपिक। टॉपिक क्या है, इस आरसी का टॉपिक क्या है ना? ये है फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड है आरसी पर ये 2 3 लाइन पढ़ने के बाद, ये नहीं कि पूरा आरसी आप पढ़ रहे हो, 2 3 लाइन से आपको आइडिया हो गया कि आरसी का टॉपिक क्या है। उसके बाद एक बार आ जाओ क्वेश्चंस पे, विजिट क्वेश्चंस। क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आरसीस में, क्योंकि वही सॉल्व करना है, वही मार्क्स देगा। क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, नोट कीवर्ड नोट करना है। ये मैं सब आपको सॉल्व करते हुए दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। क्वेश्चंस पढ़ते समय कीवर्ड ध्यान में रखते हैं। उसके बाद हम लोग बैक टू आरसी, और हम लोग आरसी को क्या करेंगे? रीड नहीं करेंगे, हम लोग स्कीम करेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से कोशिश करेंगे कि कितना कवर कर पाएंगे हम लोग पढ़ के। ठीक है, स्कीम करके हम लोग फिर जाके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? पहले 2 3 लाइन ऊपर पे पढ़ेंगे, पैसेज के पढ़ के हम लोग आरसी का टॉपिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन विजिट करके देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो कीवर्ड रिलेटेड है। और बाकी क्वेश्चन ऐसे रहेगा जिसके वजह से जिसके लिए आपको पूरा आरसी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? हम लोग आरसी को स्कीम करेंगे, फिर वापस क्वेश्चंस पे जाके आंसर सॉल्व देंगे। ओके, चलिए ऐसे आरसी सॉल्व स्टार्ट करते हैं, सेट वन। ठीक है, चलिए। तो पहले 2 3 लाइन पढ़ेंगे जो स्ट्रैटेजी, एकदम स्ट्रैटेजी। अभी अभी देखो, अभी वो 5 7 मिनट का प्रेशर नहीं लेने का, मैं बार बार बोल रहा हूं। पहले ये प्रैक्टिस से आपका ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा। पहले आराम से समझो कि करना कैसा होता है। क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? पहला स्ट्रेटेजी है कि 2 से 3 लाइन पढ़ के हम लोग का आरसी का क्या टॉपिक है वो समझेंगे। ओके, most of the rising global attention to the air pollution focuses on the impacts that ozone particulate matter and other pollutants have on the human health. This is natural, the numbers in the headlines are striking. मतलब भाई हम लोग अगर समझेंगे, WHO ये सब आ गया, मतलब ये भाई एयर पोल्यूशन रिलेटेड एक आरसी मुझे लग रहा है। ओके, चलो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस विजिट करेंगे एक बार और क्वेश्चन देखेंगे एज पर द पैसेज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर आउटकम्स ऑफ इनहेलिंग सूट और स्मोक विद अ पर्टिकुलेट मैटर? ओके, इसका हम लोग एक पर्टिकुलेट मैटर का इसका आउटकम क्या है? इनहेलिंग सूट एंड स्मोक, इसका हम लोग एक कीवर्ड हमको मिला है। ओके, मतलब ये जब मिलेगा मुझे पैसेज पढ़ने के टाइम में, सूट और स्मोक, ये हम मैं दिमाग में रखूंगा। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पैसेज, which of the following sectors get affected due to social cost and reduction of air pollution, है ना? सेक्टर्स आर अफेक्टेड ड्यू टू सोशल कॉस्ट। अगेन ये भी एक कीवर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? इन्फर्ड इसका मतलब हम लोग को पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ओजोन along with acid rain, okay, affects which of the following? अगेन एक कीवर्ड रिलेटेड है, ओजोन रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो हम लोग इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ द पर्टिकुलर मैटर, मैटर नहीं किया। ओके, पर्टिकुलर मैटर का जब साइज का क्वेश्चन है, ये भी एक कीवर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। बढ़िया है, अगर कीवर्ड रिलेटेड है तो हम लोग कुछ विजिट करके हम लोग तुरंत दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रेस्पेक्टिव? ट्रू मतलब आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूटिंग? ओके, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन वार्मिंग ऑफ क्लाइमेट, इसको भी पढ़ेंगे। अगर कीवर्ड मिला तो बढ़िया है, नहीं तो नॉर्मल पैसेज इसको रीड करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? हो गया, अब स्कीम करेंगे और कीवर्ड्स ध्यान पे रखें। कीवर्ड्स का जैसे आएंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? मोस्ट ऑफ द एयर फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ, हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज नेचुरल, द नंबर्स इन द हेडलाइंस स्ट्राइकिंग। ठीक है,
बोलते हैं मतलब WHO एस्टिमेट करता है कि एयर पोल्यूशन इनसाइड एंड आउटसाइड होम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ वर्ल्ड वाइड. ओके, मेजर डेथ 4.2 मिलियन एज विद एम्बिएंट. ओके, आउटडोर पोल्यूशन. ओके, इट इज लीडिंग एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर जो अर्बन और रूरल दोनों को अफेक्ट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड. ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ कंसर्न इज एनकरेजिंग, बट वी नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर कि एयर पोल्यूशन इज डूइंग टू आवर प्लेनेट एंड आवर सेल्फ. द सोशल कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ये देखो सोशल कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन and the social benefits of reducing influencing a lot of sectors like health, climate, water, renewable energy and agriculture. देखो एक सोशल और हेल्थ सोशल कॉस्ट रिलेटेड हम लोग एक कीवर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस देखे. देखो अकॉर्डिंग टू पैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स गेट अफेक्टेड टू द सोशल कॉस्ट. वाटर, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स नहीं था, रिन्यूएबल एनर्जी वो सब था. देख सकते हो हम लोग वाटर एग्रीकल्चर दोनों था. ठीक है ना. ये देखो सोशल जस्ट लाइक हेल्थ, क्लाइमेट. देखो वाटर है, एग्रीकल्चर है, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी है, पॉलिटिक्स कहीं पे नहीं है. तो ऐसे हम लोग जाके आराम से आपका पहला क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर चुके हो. वाटर रेगुलेशन ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड टू ऑप्शन. चलो ठीक है, बैक टू पैसेज. देखो एक क्वेश्चन कर भी चुके हो, बहुत बढ़िया. चलो अभी क्या बोल रहे हैं कि ब्रीदिंग. तो चलिए शुरू करते हैं. सॉरी, माफी चाहूंगा, टेक्निकलिटी कुछ डिफिकल्टी के कारण ये पूरा सिस्टम बंद हो गया था. लेकिन लेट्स कम बैक टू द आरसी. चलिए हम लोग इतना पढ़ चुके कि ब्रीदिंग डर्टी एयर इफेक्ट्स मोर देन जस्ट लंग्स एंड कॉजेस मोर देन प्रीमेच्योर डेथ. अच्छा तो क्या करते हैं, इफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन इन द बॉडी. ठीक है, सब ऑर्गन को डैमेज करता है. रिसेंट स्टडी बाय द फोरम ऑफ, नाम जाने का जरूरत पढ़ के टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है. स्टडी बाय इतना ओके shows that air pollution क्या करता है, contribute to everything from क्या diabetes to dementia, fertility problem, childhood leukemia. Okay, dirty air can also be invisible. Okay, can also be invisible. ये देखो कीवर्ड inhaling soot or smoke with particulate matter often referred by size in micrometers, PM10, PM2.5, PM1 blackens lungs and leads to respiratory and cardiac distress and diseases such as asthma and cancer. हम लोग ये लाइन क्यों पढ़े, क्योंकि ये कीवर्ड रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस आगे देखे हैं. अच्छा ये तो सब उड़ के, क्योंकि हम लोग किए ओनली वन एंड टू, ये वाटर एंड एग्रीकल्चर था, ऑप्शन सी. कौन से एक मेजर आउटकम है ये देखो. As per the passage, but the major outcomes of the inhaling soot or smoking with particulate matter क्या leads to respiratory and cardiac distress. Okay, result in skin disease. Skin disease तो नहीं बोला. Asthma and cancer can be caused. Okay, 1 and 3 ऑप्शन बी. 1 and 3 अभी हम लोग जस्ट पढ़े, क्या पढ़े हैं कि ये देखो चेक कर सकते हो कि inhaling soot क्या मैक्रोमेटस क्या, ब्लैकन्स लंग्स, लीड टू रेस्पिरेटरी, कार्डियक डिस्ट्रेस एंड अस्थमा एंड कैंसर. ओके, तो वन का भी हम लोग का हो गया. अभी देखो which of the following sectors get affected social and cost, ये भी कीवर्ड है. which of the following inferred ozone, which of the particular, हाँ ये देखो which of the following size of the particulate matters has not been mentioned in the, हम लोग PM10 पढ़े हैं. देखो साइज एक बार देख लेते हैं. चलो ये देखो PM10, PM2.5 और PM1. PM10, PM2.5, PM1 है, मतलब ये PM1.5 नहीं है, ऑप्शन बी. तो देखो एक पैसेज से हम लोग का दो, हम लोग का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. सोचो मतलब एक पैरा में हम लोग का दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया. ये होता है कीवर्ड का जादू. ठीक है ओके, चलो ये भी हो गया. PM10 इज क्या, विजिबल इन क्लाउड एंड both it and PM2.5 affect visibility, scattering and absorbing light, but it takes a microscope to see f2.5. ठीक है ओके. and electron microscope क्या, to spot ultra fine. okay, the smaller the particle deeper in your lungs it can go along with the chemical it's composed of. okay okay चलो हो गया. often called short lived climate pollutants, ये दो short lived climate pollutants, इसके रिलेटेड भी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, कीवर्ड रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे. ब्लैक कार्बन देख क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ tropospheric ozone and methane contributes to both the warming of the climate as well as the air pollution. okay चलो वो शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कहा था. which of the following are short lived climate pollutants contribute to air pollution warming of the climate. देखो इथेन बोल रहा है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोल रहा है, ब्लैक कार्बन बोल रहा है. अभी हम लोग क्या पढ़े थे, इधर इमीडिएटली आते हैं. ओके क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग के पास इधर मीथेन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, और है हम लोग के पास ब्लैक कार्बन, बट लेकिन इथेन नहीं है. तो अगर बोल रहे हैं ये कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट एयर पोल्यूशन और वार्मिंग ऑफ क्लाइमेट, तो इथेन है 2 and 3. ओके 2 and 3, 2 and 3 कौन सा है, 2 and 3 ऑप्शन ए.
ऑप्शन ई हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, देखो अभी देखो एक क्वेश्चन बाकी है, दो क्वेश्चन बाकी है, बस दो क्वेश्चन बाकी है, उसके लिए आपको पूरा आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, इसमें बीच में एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि नहीं, इसका ओवरऑल पैसेज से इसका क्वेश्चन दिया है, तो इसका मतलब आपको पैसेज थोड़ा स्कीम अच्छे से कर लेना। ओके चलो, ये पढ़ लिया हम लोग। एयर पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू, अच्छा चलो, अकॉर्डिंग टू द ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition जो भी है, these three are highly potent pollutants responsible for 30-40% of the global warming. Okay, they must be curbed, ठीक है, to limit global temperature rising इतना and prevent catastrophic climate impact like sea level rise, water insecurity. Okay, black carbon and ozone was in the atmosphere for just few days, but methane for few decades. Okay, methane is other dangerous. It means more than 100 years to eliminate CO2. Okay, that means actions that reduces SSB can yield most immediate reductions in the consumption with benefits to climate and human health. Okay. Importantly, some particular matter can also have cooling effect. Acha, by blocking solar radiation, but there will always be a health benefit from reducing particular matter. Okay. Decision makers should consider the interplay when designing strategies to reduce SSPC. मतलब कुछ SSPC अच्छे भी होते हैं, रेडिएशन ब्लॉक करके टेम्परेचर कूल रखते हैं हम लोग का क्लाइमेट एटमोस्फेयर में। ओके, अभी रेनफॉल पैटर्न क्या क्या है, टू मॉनसून हिट एयर पोल्यूशन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द वाटर साइकिल आल्सो। चलो बहुत बढ़िया। particulate matter can reduce the amount of solar radiation, ये भी पढ़ रहे थे, that reaches us affecting the rate at which water evaporates and moves into atmosphere। समझ रहे हो, तो ब्लॉक करके evaporation भी affect कर सकते हैं particulate matter। okay, they also affect clouds formation and water carrying capacity। चलो बहुत बढ़िया। solar energy also drops in areas with significant particulate matter pollution। solar energy, okay, wiping away dust on solar panels can also solve part of the problem, but the rest is more complex। Sunlight cannot fully penetrate through smoke, reducing solar panels energy output। okay, cannot fully smoke, तो मतलब ये अगर सोलर पैनल है उसका आउटपुट में भी, मतलब इसका आउटपुट एफिशिएंसी में इफेक्ट कर सकते हैं। स्टडीज इन इंडिया एंड चाइना फाइंड लॉसेस ऑफ अप टू 25% पोटेंशियल इन द मोस्ट अफेक्टेड रीजन। तो ये जो धूल मिट्टी सोलर पॉल्यूटेंट्स की वजह से आपके सोलर पैनल में जो जितना प्रोड्यूस करना चाहिए वो भी उसके एफिशिएंसी इफेक्ट हो रहा है। और इंडिया चाइना दो कंट्री मेंशन किया, 25% उसका लॉसेस हो रहा है। ओके, this can cut into solar manufacturers bottom line and has become major employer for cities and countries that want to promote a quick and cost effective transitions to renewable। ठीक है, overall pollutions appear to cost China about 11 gigawatt of power supply। मतलब इतना ये जो pollution चाइना को about 11 gigawatt of power को cost करता है annually। for example, okay, ओजोन कैन क्या 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 कर सकता है, कैन डैमेज प्लांट सेल्स, नेगेटिवली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, व्हाइल पार्टिकुलर मैटर कैन अमाउंट ऑफ रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट रीचेस प्लांट्स एंड फूड क्रॉप्स। इन 2000 global losses due to ozone layer is 79 to 121 or 16 इतना बिलियन डॉलर इन टोटल प्राइसेस। दिस इंक्लूड ये लॉस ऑफ अप टू 15% फॉर सोय एंड व्हीट। ओके, 5% ऑफ मेज। ये देख कर लग रहा है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन में ये रहा तो हम लोग एक बार आके रिविजिट करेंगे आरसी। As ozone increases, losses do as well। This type of pollution has caused massive damage to food crops in India from 2000 to 2009। The amount of wheat, rice, and soy lost annually could have been close to 9, could have fed close to 94 million। मतलब 9.5 लाख और हम लोग खिला सकते थे जितना वेस्ट हुआ है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ओके, there's almost the entire population of Germany। Similar finding making sure the estimate loss of 3% for maize, 36% for इतना 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 for beans इतना। Ozone along with acid rain, देखो ये तो कोई कीवर्ड, ozone along with acid rain which is created by sulfate and NO2 pollution largely from fossil fuel burning also affects other kinds of vegetation, forest and even pollination। एक बार ओजोन रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन एज पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स गेट अफेक्टेड सोशल कॉस्ट, ये तो हो गया, ये भी हो गया। ओजोन along with acid which of affects which of the vegetation, pollination, ये था। फॉरेस्ट था क्या, वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड इवन पॉलिनेशन। चलो बहुत बढ़िया, मतलब तीनों है ये, वेजिटेशन, फॉरेस्ट और पॉलिनेशन, मतलब ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ई। चलो ये भी हो गया है ना। अभी बस आपका बचा है ये, इसके लिए अब क्लास पैरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा पढ़ते थे। ग्लोबल यील्ड लॉसेस ड्यू टू ओजोन इन 2000 वाज 80 टू 130 मिलियन टन्स। 2000 कितना है, 82 नहीं है, 79 टू 121 मिलियन टन्स। मतलब क्वेश्चंस गलत, ये लाइन गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इन्फर, ये इन्फर नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है ना, सॉरी 3 है और ये 6 बचा है, तो ये अब 6 पहले, ये ऑप्शन है गलत है। प्रूव हमें निकालना है। जापान भी लॉसेस टू 20 पे, जापान का तो बात ही नहीं है, चाइना का बात हुआ था। पर्टिकुलर कैन नेवर इम्पैक्ट द अमाउंट ऑफ, अभी बोल रहा था इम्पैक्ट कर सकता है हम लोग का सोलर, चाइना को 11 गीगावाट का लॉस हो रहा है, ये भी बोला है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डब्ल्यू एस्टिमेट द मेजर प्रीमेजर डेथ वर ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एकदम सही बात है ये। अभी हम लोग जस्ट पर, क्योंकि ये भी ऑल ऑफ द स्टोरी, ये तो एकदम ही गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ये है इसका जवाब।
इसका एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व ऐसे देखा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। चलो ठीक है, द साइज ऑफ द पर्टिकुलर मैटर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉडी। भाई अभी बोला जितना साइज छोटा होगा लंग्स में उतना ज्यादा इफेक्टिव है, ये तो इन्फर कर ही नहीं सकते। ब्लॉकेज ऑफ स्लरी इज द कॉज बाय व्हिच कूलिंग इफेक्ट इज डन बाय सम पर्टिकुलर मैटर, ये हम लोग पढ़े भाई, एटमॉस्फेयर को कूल रखते हैं। वाइपिंग डस्ट ऑन सोलर विल कंप्लीटली एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ सोलर ड्रॉप ड्यू टू पर्टिकुलर मैटर पोल्यूशन, एकदम ही नहीं, कंप्लीटली सोलर विल कंप्लीटली नहीं। अभी हम लोग स्मोक पढ़ा था ना, क्योंकि स्मोक को पेनिट्रेट करना सोलर रेडिएशन को फिर भी दिक्कत होता है। ये देखो किधर गया, they can cut into solar bottom line. Solar energy yields drop in areas with particulate matters pollution. Wiping away dust on can solve part of the problem, part of the problem, ठीक है, not completely। ये जो बोल रहा है ना completely, wiping मतलब completely eliminate, ये गलत है, ये गलत है, part of the problem। ऑप्शन 2 is only answer, मतलब ये हो गया आपका ऑप्शन ए आंसर। अभी आप लोग ये इसके साथ मैच कर सकते हो, और एक थोड़ा वीडियो पॉज करके एक बार समझो कि अभी क्या हुआ, कैसे कैसे करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले 2-3 लाइन पढ़ के पैसेज का हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस आएंगे, कीवर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढेंगे, फिर हम लोग बैक टू पैसेज, पैसेज में जाके स्कीम करेंगे कीवर्ड रिलेटेड। अगर कोई वो कीवर्ड मिल गया तो क्वेश्चंस में रिविजिट करके उनका आंसर्स देंगे, फिर वो सारे क्वेश्चंस छोड़ देंगे जो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो बाकी जब वो सारे क्वेश्चन, वो 3-4 क्वेश्चन रह जाएंगे, हम लोग पैसेज को साथ साथ अकॉर्डिंगली हम लोग तो स्कीम करते जा रहे हैं। स्कीम होने के बाद वो इन्फर, ट्रू, वो सारे क्वेश्चन जो पूरा पैसेज के बाद ही हम लोग जवाब दे सकते हैं, वो भी हम लोग उसके बाद वो फाइनली आंसर्स देके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो सीख गए कैसे करना है, वैसे ही हम लोग करेंगे। अभी सेट 2 अभी आप लोग करो, आप लोग का ज्यादा रहेगा, मैं भी आप लोगों के साथ हेल्प करूंगा। अभी देखो कैसे करते हैं। तो पहला पहला क्या करेंगे, पहला स्ट्रेटेजी, आप लोग मेरे साथ बोलो, पहला स्ट्रेटेजी क्या है भाई, कि पहले 2-3 लाइन करेंगे। पॉज करो, आप लोग 2-3 लाइन पढ़ के आप खुद से एक आइडिया निकालो कि पैसेज का आइडिया क्या हो सकता है, क्या लेके पैसेज हो सकता है। 2-3 लाइन पढ़ के आप लोग पॉज करके आप लोग खुद आइडेंटिफाई करो। ये चलो अब मैं शुरू करता हूं। क्या बोल रहे हैं, A recent analysis tried to explain how superstitious belief can become established practices, okay, in societies and become part of a social norm, okay. Ancient Roman leaders once made decisions about important events such as when to hold elections or where to build new cities based on the presence or flight patterns of the birds. Okay, इसका मतलब सुपरस्टिशन आइडिया लग रहा है इस पूरा पैसेज का, सुपरस्टिशन है ना, सुपरस्टिशन आइडिया है इस पूरा पैसेज का। वेरी गुड, हम लोग को आइडिया मिल गया। अभी क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को विजिट करेंगे, चलो, और देखेंगे कीवर्ड रिलेटेड क्या है। एज पर द पैसेज, व्हाट आर द सुपरस्टिशंस व्हिच आर फॉलोड रिलेटेड टू नंबर 13, ओके, नंबर 13 ये कीवर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर 13 अगर आएगा तो हम लोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एंटी सुपरस्टिशन बिल, एंटी सुपरस्टिशन बिल एंटी सुपरस्टिशन बिल बाय कर्नाटका असेंबली एलिमिनेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुपरस्टिशन बिल, ये भी एक कीवर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलो सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ट इनवर्ट आ गया मतलब स्किप भाई, ये इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स पर्सन बिलीविंग दैट कैरिंग अ स्पेसिफिक क्लोथ विल एनहांस हिज परफॉर्मेंस एज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच फॉलोइंग फैक्टर ऑफ सुपरस्टिशन, चलो ये भी एक कीवर्ड रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया। Which of the following represent belief related to psychological factors promoting superstitious belief, चलो ये भी एक कीवर्ड रिलेटेड अगर मिल गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू सुपरस्टिशियस बिलीफ, तो हम लोग ये क्वेश्चन आगे करेंगे। स्टेटमेंट फॉल्स, चलो इसका मतलब पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। Which of the following represents the superstition against which law prove to be futile, मतलब कौन सुपरस्टिशन कौन सा लॉ के अगेंस्ट फ्यूटाइल, मतलब साबित मतलब फ्यूटाइल मतलब रिजल्ट नहीं निकला अच्छा, है ना। Which of the following are the general superstition mentioned, okay, चलो ये भी पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही आएगा। 8 क्वेश्चन है, अभी हम लोग पैसेज को क्या करेंगे, स्कीम। ओके हम लोग पढ़ चुके इतना कि रोमन हम लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लाइट पैटर्न्स ऑफ द बर्ड्स। चलो क्या बोल रहे हैं इसके बाद, बिल्डर्स ऑफन omit 13th floor from their floor plans, okay, and many pedestrians go well out of their way to avoid walking under a ladder, चलो ये सुपरस्टिशन है देखो। While it's widely recognized that superstitions like these are not rational, many persists guiding the behavior of the large group of people even today, मतलब आज तक लोग अभी भी सुपरस्टिशन, मतलब मैक्सिमम लोग सुपरस्टिशन पे बिलीव करते हैं, जैसे एक थोड़ा एग्जांपल्स दे दिया है, ओके। जैसे बिल्डर्स 13 फ्लोर प्लान से रिमूव कर देते हैं, पेडिस्ट्रियन लैडर के नजदीक नहीं जाते। चलो, बी डेवलप्ड वेस्ट और द डेवलपिंग ईस्ट, बिलीफ इन सुपरस्टिशन
सुपरस्टिशन एंड देयर बिलीफ इज अ कॉमन थ्रेड, मतलब दोनों साइड से ये बिलीव रखते हैं, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग। सुपरस्टिशन कैन बी डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ ब्लाइंड फेथ usually found on ignorance of fear, characterized by obsessive reverence for omens, charms and etc. मतलब ये हो गया आपका सुपरस्टिशन का डेफिनेशन, ठीक है। Moreover, in the context of क्या present post-truth world, superstition garbed under the rubric of tradition and customs are gaining greater legitimacy and acceptance। चलो कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं समझ में आया, इतने इंपॉर्टेंट अभी तक लगा नहीं कि क्वेश्चन में जा सकते। स्पीकिंग ऑफ बिजनेस, ये देखो नंबर 13 मुझे दिख रहा है, अब शायद क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। स्पीकिंग ऑफ बिजनेस, नॉट ओनली टू एयरलाइंस, एयरपोर्ट आल्सो स्किप 13th आया। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं, माफी चाहूंगा फिर से टेक्निकलिटी एक प्रॉब्लम आ गया था। तो हाँ कहाँ तक पढ़े थे कि ओके इलेक्शंस फ्लाइट पैटर्न्स ये पे डिपेंड करती है, तो पढ़ चुके हैं हम लोग वेस्ट और ईस्ट, ओके चलो बी डील। अच्छा यहाँ तक पढ़े थे, हाँ सेम होटल्स एंड हॉस्पिटल्स ऑफन चूज टू नॉट हैव अ रूम विथ नंबर 13, ओके। बिलियंस ऑफ पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर सुपरस्टिशियस, ओके। quarter of adults in they consider themselves to be quarter of adults also, and recent trends reveal that younger people are more superstitious than older adults, okay। In fact 70% of the students rely on good luck charms for better academic performance। ये भाई सिर्फ यूएस की बात नहीं है, तो इंडिया में भी भाई हम लोग एग्जाम के पहले हर कोई बस इसी के भरोसे है, लक के भरोसे, चाहे माता दी। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये 13 रिलेटेड कीवर्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक ये देखेंगे। एज पर द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड नंबर 13। Some educational institutions choose not to have a room with number 30। educational institution ये तो नहीं बोला। Most of the building tend to lack floor number 13, हाँ ये फ्लोर प्लान में रखते ही नहीं है, ये बोला है। हॉस्पिटल हो या आपका होटल हो। Some airport tend to give skip gate number 13, ओके। ऑप्शन 2 एंड 3 ये बहुत सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, ओके। चलो अब लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। Millions of people in China think that the color red or number 8 will bring them wealth, happiness. Wow. While a study in consumer in Taiwan showed that that shoppers tend to pay more money for fewer items in a package as long as the number of items in the package represent luckier। मतलब भाई पैसा ज्यादा देने के लिए रेडी है कम आइटम के लिए, एज लॉन्ग एज द नंबर इज रिप्रेजेंट लकीर, मतलब नंबर लकी होना चाहिए लगा। मान लो आपका नंबर 7 है तो भाई 7 ही आइटम चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो। मोस्ट ऑफ अस नो एंड दैट दिस बिलीव्स आर इरेशनल, हम सबको मालूम है इरेशनल है, बट हम लोग स्टिल इसको मानते हैं। क्यों? व्हाई डू वी डू इट? बिकॉज डू सुपरस्टिशंस फुलफिल an important psychological role फुलफिल करता है। एंड इफ सो व्हाट इज इट? What are some of the mechanisms explaining this relation and why do super affect our mental well-being? चलो ठीक, मैं क्यों इसमें स्पीड में पढ़ता हूँ क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लाइन नहीं लगता है, इसलिए स्किप करके थे। अभी देखो आ गया है भाई कीवर्ड। इन सितंबर लास्ट ईयर कर्नाटका असेंबली अप्रूव द एंटी नेशनल एंटी सुपरस्टिशन बिल। एंटी नेशनल बोल रहा हूँ, अभी देश का माहौल ही ऐसा, क्या ही बोलो। एंटी सुपरस्टिशन बिल दैट सिक्स टू एलिमिनेट द ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, inhuman evil practices and other superstitious beliefs, okay। कीवर्ड रिलेटेड क्वेश्चन किधर गया? अकॉर्डिंग टू द एंटी सुपरस्टिशन बिल क्या बोल रहा है? एलिमिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग? विचक्राफ्ट बोला, ब्लैक मैजिक बोला, ओके। सती प्रथा ये भाई नहीं डिस्कस किया था। 1 and 2, ओनली 1 and 2 ऑप्शन है, ओके। देखो हम लोग का दो क्वेश्चंस का जवाब हो भी गया, 1 and 2 देना हो भी गया, है ना। बाकी कुछ और भी रिलेटेड है ना, स्पोर्ट्स पर्सन वाला भी कीवर्ड रिलेटेड था। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्रोमोटिंग सुपरस्टिशन ये भी एक कीवर्ड रिलेटेड था। against which law proved to be futile? General superstition, okay। Okay, ये देखो। In the same month, two peaceful protest marches were also organized by the scientific community in India against growing obscurantism and anti-science thinking in India. Okay. Unfortunately, this represents only one side of the coin. तो क्या other side क्या है? Witness to irrational commentaries such as Union Minister Satyapal Singh stating Darwin's theory of evolution being साइंटिफिकली रॉन्ग। तो भाई मंत्री का काम ही यही है, उनको ज्यादा पता है तो इसलिए वो मंत्री है, नेता है, ठीक है। Similarly, many politicians and ideologues in the recent past have consistently been arguing that the ancient Indian scriptures contained scientific knowledge like that about the construction of airplanes or the concept of plastical surgery in Vedas। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि जो एयरप्लेन का कंस्ट्रक्शन ये पहले ही रामायण में है,
ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लास्टिक से ऑलरेडी वेदास में हम लोग पढ़ चुके हैं, सुपरस्टिशन बिलीफ्स है। अच्छा, these are broadly two factors, there are broadly two factors that promote superstitious belief। टू फैक्टर मेनली प्रमोट करते हैं, क्या? ये देखो, साइकोलॉजिकल आ गया, एक आ गया सोशियोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल रिलेटेड एक हम लोग कीवर्ड पढ़े थे, वो आएगा। देखो, psychological factors include certain beliefs like sense of insecurity or fear, feeling of powerless, which motivates people to adopt social belief. For instance, when a person loved one are in any kind of danger in which person cannot do anything to save them, in such situation it is generally observed that even those who proclaim to be atheist, मतलब जो बोलते हैं मैं नास्तिक हूँ, और जिसका loved one बहुत भाई इमरजेंसी सिचुएशन में और उसको पता है मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, वो भी स्टार्ट कर देते प्रे फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लव्ड वंस। ठीक है, दिस इज फेथ। क्या बोल रहे हैं? ये फेथ है। बट इफ द सेम पर्सन नाउ एंगेज इन सर्टेन रिचुअल्स लाइक एनिमल, चल भाई मेरा, मान लो मेरा कोई अच्छा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड बीमार हो गया, अब उसके अच्छे होने के लिए भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, एथिस्ट होके भी मैं पूजा कर रहा हूँ, दैट इज फेथ। बट अब मैं भाई पूजा नहीं करके उसका बलि चढ़ा रहा हूँ, एनिमल सेक्रीफाइस कर रहा हूँ उसके ठीक होने के लिए, देन इट बिकम्स अ सुपरस्टिशन। क्या बोले? द लाइन बिटवीन फेथ एंड द ब्लाइंड फेथ इज वेरी नैरो वन। ठीक है, पतली लाइन है। सुपरस्टिशियस रिस्पॉन्सेस सीम नेचुरल एज ह्यूमन बीइंग्स being long for overcoming their limitation। अभी देखो सोशियोलॉजी पे आगे एक साइकोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन था। ये देखो, which of the following beliefs related to psychological factors promoting superstitious belief? क्या बोल रहा है? सेंस ऑफ फियर, ये तो पढ़ते, फीलिंग ऑफ पावर ये भी पढ़ते, एफर्ट ऑफ इन्वायरमेंट ये नहीं पढ़ते भाई, ये तो नहीं पढ़ते। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, चलो ऑप्शन डी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यही पढ़ते हैं। क्या यहाँ पे देखो, इनसिक्योरिटी ऑफ फियर, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, है ना, और इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट कहां पे है? नहीं है। चलो आते बैक टू पैसेज। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन, ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर है। इग्नोरेंस, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर में है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में नहीं है, जो ऑप्शन में था। काइंड ऑफ रिचुअलिज्म, फॉर इंस्टेंस entertainment shows promoting superstitious elements leaving an impression on the psyche of the viewers। Okay, an uncertain environment is also a sociological factor, as many a time uncertain, as many a time uncertain external conditions also trigger superstitions responses। बोल रहे external conditions मतलब क्या अभी बोल रहे हैं? फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देखो, when a sports person believe that carrying a specific cloth या कोई स्पेसिफिक चीज अगर मैं कैरी करता हूं तो मेरा परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, ये एक सुपरस्टिशन है। कीवर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, आएंगे। A sports person believing that carrying a specific cloth will enhance his performance is an example of which of the following factors? ये अभी पढ़े हम लोग, सोशियोलॉजिकल। ऑप्शन इसका राइट आंसर है ना। कौन कौन बचा? इनफर्ड वाला बच गया, स्टेटमेंट ट्रू वाला बच गया, अगेंस्ट व्हिच लॉ फुटफाइल, और जनरल सुपरस्टिशन मेंशन। ओके, चलो अब पैसे स्कीम करके खत्म करें। फॉर्चुनेटली देयर आर वेज टू टैकल। ओके, एट द इंडिविजुअल लेवल क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं? अवॉइडिंग बाय समवट रैशनल हो सकता है इन द डे टू डे एक्टिविटीज, और मोर इंपोर्टेंटली गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ रोल by enforcing laws and admissible। अच्छा, while a law cannot eliminate superstition, it is highly desirable because it shows the resolve of those occupying the offices of authority that they do not promote such ideas। Okay, laws are necessary where superstition openly violate human rights। भाई openly जो human rights को violate कर रहे हैं और dignity, as in the case with practices like parading women naked in the name of worship or sexual exploitation in the Devdasi system। ठीक है, ये बोल रहे इसके लिए लॉ होना चाहिए। ठीक है, however in other subtle practices like discrimination against menstruating women such as preventing their entry in temples, जो हम लोग पता है जो औरत लोग को होता है ना, मिस्टर साइकिल, देखो मम्मी दीदी से पूछना, उनका जो होता है वो बोलेगे नहीं पूजा नहीं दे सकता, ये क्या, ये डीप रूटेड एक आई एम सॉरी अगेन, बहुत एक कॉमन सा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा लैपटॉप एक्चुअली बार बार टर्न ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, इसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए फिर से थोड़ा रिस्टार्ट करने पड़ रहा है, सॉरी गाइस। ये होता है, फ्लो ब्रेक हो जाता है ना। चलो क्या पढ़ते हैं? हाउएवर इन अदर सर्टेन प्रैक्टिसेस हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइक डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन सच एज प्रिवेंटिंग देयर एंट्री ऑन टेंपल्स, लॉज मे नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब है लॉज, बट लॉज होने के बावजूद इसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दिस इज बिकॉज द रूट कॉज ऑफ सच प्रैक्टिस इज नॉट ignorance or fear
बट इट इज वेरी डीपली इनग्रेन्ड इन द पेट्रियर्कल माइंडसेट। मतलब पेट्रियर्कल सोसाइटी पहले के जमाने में भाई पुरोहित पंडित लोग बोल चुके हैं भाई औरत लोग को आपका भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, आपका पीरियड चल रहा है, आप टेम्पल पे एंट्री नहीं ले सकते। वो थॉट डीपली इनग्रेन्ड हो चुका है माइंडसेट पे। अब वो सुपरस्टिशन लेके सब आगे बढ़ रहे हैं, हाँ सब लोग। इसके रिगार्डिंग लॉज भी है, लेकिन लॉ होने के बावजूद जो रिजल्ट्स है वो डिजायरेबल नहीं है। टू टैकल the menace of such superstitious belief, it is important then that from a early age scientific outlook and a spirit of inquiry, मतलब जिज्ञासु भाव होना चाहिए, should be inculcated in the children by the parents. By parents say by parents it should be inculcated into the children. Construction of scientific temper might be a difficult task, but it is the only long term solution for the eradication of obscurantism. मतलब ये जो भाई पागलपन है इससे भाई दूर करने का ये एकमात्र साइंटिफिक तरीका है। एंड इट इंडीड मोर एसेंशियल देन व्हाट अ गवर्नमेंट और लेजिस्लेशन कैन डू विद द कम्युनिटीज। इसमें बाद में आएगा, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड ये तो भाई कर चुके हैं, सब डिलीट हो चुका है। ब्लैक एंड व्हाइट सती प्रदर्शन नहीं था, ये 1 and 2 कर चुके हैं हम लोग। फॉलोइंग कैन बी, ये भी हम लोग कर चुके हैं। एडुकेशन 2 and 3 बी, ओके ऑप्शन 3। अभी ऑप्शन 3 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। चलो पैसेज पढ़ चुके हैं हम लोग, लास्ट पैरा के देखते हैं ना अगर सॉल्व कर पाते हैं। द यूजुअल फाउंडेशन ऑफ सुपरस्टिशन इज फियर और इग्नोरेंस। हाँ ये तो हम लोग पढ़े हैं। देयर एग्जिस्ट अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ फेथ एंड अ ब्लाइंड फेथ। एकदम ही नहीं, देयर इज बोला था ना, एकदम थिन लाइन है। एट अ पर्सनल लेवल बीइंग रैशनल अबाउट थिंग्स विल कॉम्बैट। यही तो बोला था भाई, पर्सनल लेवल में बीइंग रैशनल हो टू समवॉट कैन एलिमिनेट द सुपरस्टिशन, कैन कॉम्बैट सुपरस्टिशन। तो 1 and 3 ये कैन बी इन्फर्ड, 1 and 3 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, स्पोर्ट्स पर्सन बिलीव, ये तो बोला, ये क्या था, साइकोलॉजिकल फैक्टर था। तो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये तो सेंस ऑफ फियर, फीलिंग ऑफ पावरलेस, इफेक्ट, ये नहीं, ऑप्शन डी ये हम लोग कर चुके हैं, हम लोग डिलीट हो चुका है जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज, पढ़ते हैं। एंटरटेनमेंट शोज प्रोमोटिंग सुपरस्टिशियस एलिमेंट कैन बी टर्म्ड एज अ सोशियोलॉजिकल फैक्टर। एकदम सोशियोलॉजिकल फैक्टर में हम लोग पढ़े भी है, ये देखो। ये देखो लाइन ऑफ ब्लाइंड, ये बोला ना इज वेरी नैरो वन, तो ये तो हो गया इधर से। अनसर्टेन एनवायरनमेंट आल्सो सोशल फैक्टर सच एज मेनी टाइम एक्सटर्नल कंडीशन। ये देखो, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट दैट प्रोमोट सर्टेन काइंड ऑफ रिचुअलिज्म, फॉर इंस्टेंस एंटरटेनमेंट शोज प्रोमोट। ये कहाँ पे, ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में ही ना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाला। तो अगर ये है कि एंटरटेनमेंट शोज प्रोमोटिंग सुपरस्टिशन कैन बी टर्म्ड एज सोशल फैक्टर, ये एकदम ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। टू टैकल सुपरस्टिशन रैशनैलिटी विद साइंटिफिक टेम्पर इज मोर एसेंशियल दैन द लॉस। एकदम लास्ट लाइन में एकदम बोला गया है, ये ट्रू है। बोथ एंड ईस्ट वाज वेर सराउंडेड बाय द सुपरस्टिशन, ये भी बोला है। डेवलप्ड वेस्ट हो या डेवलपिंग ईस्ट, दोनों सुपरस्टिशन से बड़े हुए। ओल्डर पीपल आर मोर सुपरस्टिशन, ये ही तो गलत है भाई। यंगर पीपल आर मोर सुपरस्टिशन, ये तो हो गया फॉल्स। तो चलो भाई, अब ज्यादा ही हो रहा है, तो जल्दी खत्म करते हैं इस सेशन को, ठीक है। बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सुपरस्टिशन अगेंस्ट विच लॉ प्रोवाइडेड प्रूव टू बी फ्यूटाइल। अच्छा, पैराडिंग वुमेन, क्वेश्चन का मतलब बोल रहा है कौन सा सुपरस्टिशन ऐसा है कि लॉ होने के बावजूद भी भाई का मतलब काम का साबित नहीं हुआ। ऑप्शन है क्या बोला, पैराडिंग वुमेन नेकेड इन द नेम ऑफ वर्शिप, इसका अगेंस्ट तो बोला है कि लॉज निकाला है, अभी बंद हो चुका है। सेक्सुअल एक्सप्लोइट इन द देवदास, ये भी बंद हो चुका है। एंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस लाइक एनिमल सैक्रिफाइस, ये भी लॉज है, अभी बंद हो चुका है, मतलब अभी पूरा पूरी बंद हो चुका है। नॉट लेटिंग मेनस्ट्रुएटिंग वुमेन एंटर टेम्पल, ये बोल रहा है ना, लॉ होने के बावजूद भी जो रिजल्ट है वो डिजायरेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे जो लॉ है हैज प्रूव टू बी फ्यूटाइल। ऑप्शन डी। ये अच्छा सवाल था, ये पूरे अरसी में ये वाला सवाल बहुत अच्छा था, थोड़ा ट्रिकी था, अच्छा कि बोलो बहुत ट्रिकी था। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। Which of the following are the general superstitions mentioned in the passage? क्या बोल रहा है, ब्लैक कैट क्रॉसिंग योर पाथ इज बैड लक। बैड भाई, कैट का कोई बात ही नहीं हुआ। सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, नहीं भाई इसका भी कुछ बात नहीं हुआ।
रेड कलर, हाँ बोला था ना, चाइना में रेड कलर और नंबर 8 ब्रिंग्स वेल्थ, तो ऑप्शन 3, ओनली 3। भाई ऑप्शन ई इसका हो गया आंसर, है ना। भी आंसर आप लोग मैच करवा सकते हो। बाकी भाई इसी के साथ इस सेशन को आपको अच्छा लगा भाई, बहुत मेहनत करके भाई, बहुत इतना प्रॉब्लम के बावजूद भी तोड़ तोड़ के ये वीडियो को बनाया हो ताकि आप लोगों को ये आसानी हो सके, इस सेशन लाया हो। और आपको अगर ये मेरा हार्डवर्क भाई अच्छा लगा तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में ना, मैं सही में बता रहा हूँ, आपको उतना हार्डवर्क नहीं होगा जितना ये वीडियो बनने में मेरे को हुआ है। और एक लास्ट बताऊंगा भाई, देखो मॉक में, ठीक है, मार्क्स भले ही कम आ सकते हैं अभी, मोटिवेशन भले ही डाउन चल रहा है अभी, लेकिन अगर भाई गले में ये बैच चाहिए ना, अगर गले में ये बैच चाहिए तो मेहनत करना मत छोड़ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को अभी इसको बंद करते हैं, और आएंगे कोई नया वीडियो लेके, कोई अच्छे सा टॉपिक लेके, तब तक मिलते हैं।